हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मेंटल स्ट्रेस किस तरह से इम्यूनिटी लो कर देता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज लो इम्यूनिटी का एक और बहुत बड़ा कारण क्या है उसकी जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो एंड तक देखिए, जिससे हो सकता है कि इस जानकारी से आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिल सके। इम्यूनिटी लो होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। आजकल लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जहाँ थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया, खांसी जुकाम बुखार होने लगता है। इन्फेक्शंस तो इतने फैल ही रहे हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब भी बहुत आम हो गई हैं। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे को हमारी डाइट का ध्यान रखना। खान पान का असर सीधे इम्यूनिटी पर पड़ता है। आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोग मील्स को स्किप करते हैं या टाइम से मील्स नहीं लेते, न्यूट्रिटिव मील्स नहीं लेते, रेडिली अवेलेबल फूड जैसे जंक फूड इसके बहुत शौकीन हो गए हैं। जब हम अपनी बॉडी से रोज इतना काम लेते हैं, अपनी ब्रेन से इतना काम लेते हैं, हमारे बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। हमारी रोज बॉडी में कुछ सेल्स मरते हैं और कुछ जो है नए भी बनते हैं। नए सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी को हाई प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है तो सामने से तुरंत एक सवाल आता है, कहीं हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन तो नहीं हो जाएगा, हमारी किडनीज पे कहीं बुरा असर तो नहीं पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसको समझिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं जिनको बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स मिलकर बनाती हैं। इन यूनिट्स को बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ये 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें से 13 हमारी बॉडी बनाती है और 9 हमें बाहर से यानी डाइट के थ्रू लेने होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब अगर तो एनिमल प्रोटीन है यानी कि मिल्क, मीट, एग, फिश, तो ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इन सब में प्रेजेंट है। और वेजिटेरियन डाइट में सोयाबीन में या टोफू पनीर जो सोय प्रोटीन है उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप दालों की बात करें, नट्स, सीड्स और दूसरी चीज़ें लें तो उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। सभी में मतलब हर एक दाल में पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो रोज़ दाल खा रहे हैं, तो कौन सी दाल में कौन सा अमीनो एसिड है आपको नहीं मालूम। आपकी बॉडी अकेला दाल खाने से अमीनो एसिड्स पूरे नहीं कर पा रही है और जब 22 अमीनो एसिड्स पूरे नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन इनकम्प्लीट रह जाएगा, जो उसका मॉलिक्यूल है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। अब बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, एग बिल्कुल नहीं खाते हैं, या जो खाते हैं वो रोज़ एग नहीं खाते हैं। बहुतों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, खासतौर से बच्चों को मिल्क उन्हें पसंद भी नहीं है। तो इस वजह से प्रोटीन डेफिशिएंट रह जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब कि प्रोटीन डेफिशिएंसी सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर भी मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, क्वांटिटी की बात करें तो एक एवरेज एडल्ट को जो सेफ प्रोटीन इंटेक है वो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है रोज। यानी अगर मान लीजिए 50 केजी वेट है तो रोज का करीब 40 ग्राम प्रोटीन्स लेना जरूरी है, जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बच्चों में ग्रोथ हो रही होती है इसलिए उनको प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है। उनके सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनको भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन्स मसल बिल्ड करते हैं। वेट मैनेजमेंट में भी प्रोटीन बहुत हेल्प करते हैं। अगर तो वेट इंक्रीज करना है तो भी प्रोटीन रिच डाइट लेनी है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है। अगर वेट कम करना है तो प्रोटीन खाने से पेट जल्दी भरता है और ज़्यादा देर तक भरा रहता है। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। एक दिन ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाइए और अगले दिन होलसम प्रोटीन डाइट लीजिए, एक रिच प्रोटीन डाइट ब्रेकफास्ट में लीजिए। आप खुद देखिए दोनों दिन में से कौन सा दिन आपको जल्दी भूख लगती है। डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उनको, अगर किडनीज उनके हेल्दी हैं तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए क्योंकि जो सोय प्रोटीन होता है, स्पेशली सोय प्रोटीन, वो डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
और डायबिटीज़ में इंजरीज अगर हो जाए तो हीलिंग जरा देर से होती है, तो प्रोटीन अगर आप अच्छा लेते हैं तो हीलिंग भी जल्दी होगी, क्योंकि सेल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाइए। हाँ, जिनको यूरिया की प्रॉब्लम है, यूरिया ज़्यादा रहता है, यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है या गठिया की तकलीफ है, उनको प्रोटीन रिच डाइट मना होती है। बाकी सभी को प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेने हैं और इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कोई कमी नहीं है। फैट्स में गुड फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें वेजिटेरियन डाइट में ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स में मिलते हैं, पर इनका एब्जॉर्प्शन वेजिटेरियन डाइट से थोड़ा कम होता है। सैल्मन फिश में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, लेकिन हर जगह सैल्मन फिश भी अवेलेबल नहीं है, तो और हर कोई फिश खाता भी नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन ज़रूर करिए। एडल्ट्स को ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 हार्ट ट्रबल से बचाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नर्व सेल्स को हेल्दी रखते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन देते हैं। यूट्रस की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। स्किन, नेल्स, आईज, इन सब की हेयर, इन सब की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें। इसके बाद हम विटामिन मिनरल्स पे आते हैं। आप सब जानते हैं आजकल इन्फेक्शंस बहुत चल रहे हैं, और सबको पता है कि खट्टे फल विटामिन सी देता है, और खट्टे फल हमें ज़रूर खाने हैं, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा हम लोगों को आजकल लेनी तो बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन भी ज़रूर करिए। फ्रूट्स तो खाइए ही, लेकिन सप्लीमेंटेशन बच्चों को भी दीजिए, बूढ़ों को भी दीजिए और खुद भी लीजिए। विटामिन सी और विटामिन ई, ये दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, और ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को हार्ट ट्रबल और कैंसर से प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी हैं, विटामिन ए, डी, ई, बी। जो विटामिन डी है, D3, इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और फीमेल्स में। हालांकि मेल्स भी इससे कोई बचे नहीं है, लेकिन ज़्यादा ये फीमेल्स और बच्चों में देखी जा रही है। लेडीज़ काम में लगी रहती है, जो वर्किंग है, तो सुबह निकल जाते हैं घर से फटाफट काम के लिए, और सारा दिन ऑफिस में, फिर रात को घर आते हैं, तो धूप का एक्सपोजर होता ही नहीं है। अब हमें तेज़ धूप में, दोपहर की धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि उस वक्त तो सन बर्न होने का डर रहता है। जो सुबह की हल्की धूप होती है या शाम की हल्की धूप, वो धूप अच्छी होती है। तो धूप में तो निकलिए ही, टाइम निकालिए किसी तरह, लेकिन विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन भी करिए। कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करिए। जो थायराइड के मरीज़ हैं, उनको सप्लीमेंटेशन कैल्शियम का मस्ट है। बच्चों का ध्यान रखिए। बच्चे आजकल दूध नहीं पीना चाहते हैं, फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो जिसमें कैल्शियम उनको मिल सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेकिन उनको फिर आप सप्लीमेंटेशन दीजिए, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बीमार ना पड़े। ये तो हुई विटामिन मिनरल्स की बात। अब फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से पैदा होती हैं, कब्ज होने की वजह से। जब हम पानी ढंग से नहीं पीते हैं, या हमारी डाइट में फाइबर की कमी है, जो कि हमें सलाद से मिल सकता है, फ्रूट से मिल सकता है, तो उससे कब्ज़ होता है, और कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, यहाँ तक कि कैंसर की जड़ भी है। इसलिए उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने स्टमक की हेल्थ की तरफ, अपने इंटेस्टाइन्स की हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और पानी खूब पीजिए, फाइबर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए। जब बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हाई रहेगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं लग सकता है, और ना ही लाइफस्टाइल डिजीजेस होंगे। थैंक यू।